दोस्तों नमस्कार। आप लोग सुनने छा कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं छू मोहन कार्की। मित्र बटी समस्त श्रोताओं को हार्दिक नमस्कार। कार्यक्रम में समस्त श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज छू विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में तमाम सुनने वाले सभी श्रोताओं के विश्व योग दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दगड़ियों, योग भारत एक प्राचीन परंपरा एक विशिष्ट हिस्सा छू। हमारे लिए एक वरदान स्वरूप लछू। यो हमार दिमाग और शरीरक एकता प्रतीक लछ। मनखी और प्राकृतिक बीचक सामंजस्य छू। संयम और पूर्ति प्रदान करने लछू। स्वास्थ्य भलाई लीजिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करूं। यो योग लगभग 10,000 वर्षों पहली बटी मनाई जा। वैदिक संस्कृति के अनुसार तपस्याओं टाइम बटी यानी प्राचीन काल बटी वेदों में योगा अखबार में महत्वपूर्ण उल्लेख लिखी मिलनी। हम देखनो कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमन कहीं बहुत सारी मूर्तियां यस मिले जो योग और समाधि प्रदर्शित कर छी। मैं डॉक्टर नवीन भट्ट, विभागाध्यक्ष योग, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, कुमाऊं वाणी के समस्त श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर सभी श्रोताओं को और समस्त देश प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। योग एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर के समस्त विकारों का नाश करते हैं। योग का सामान्य रूप से अर्थ जुड़ने से लगाया जाता है, जो संस्कृत के युज धातु से मिलकर बना हुआ है। और योग के द्वारा हम अपना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास करते हुए अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास करते हैं। और वर्तमान समय में योग हमारे लिए एक ऐसी अमूल्य निधि के रूप में साबित हो रहा है। और जहां व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अनेक प्रकार से अनेक रोगों का घर बनता जा रहा है, ऐसे समय में योग सबके लिए एक ऐसा वरदान है जिससे हम अपने समस्त प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सभी प्रकार के रोगों का नाश कर सकते हैं। पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने योग के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। योग वह है जिससे हम अपने सभी चित्त की वृत्तियों का, अपने सभी समस्त प्रकार की बुराइयों का नाश करते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह या समस्त प्रकार की जो बुराइयां हैं उनका नाश करने के लिए या समस्त प्रकार के मनोदैहिक रोगों का नाश करने के लिए योग एक ऐसी उत्तम विधि है। और महर्षि पतंजलि के द्वारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधेयो अष्टावंगानी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह 8 प्रकार के अंगों का वर्णन महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के द्वारा किया गया था। और यह हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपने जीवन के कठोर तप के फलस्वरूप योग जैसी अमूल्य निधि को वर्तमान मानव कल्याण के निमित्त के लिए, कि मानव जाति के कल्याण के लिए प्रदान की गई एक ऐसी विधा है जिससे वर्तमान समय में आज पूरी दुनिया योग जैसी अमूल्य निधि का सहारा लेकर अपने सभी प्रकार के शारीरिक, भौतिक, मानसिक सभी प्रकार के तापों का नाश करने में लगी हुई है। और वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित है। और ऐसे समय में मानसिक रोग व्यक्ति को एक तरीके से ग्रसित करने का काम कर रहे हैं, चाहे तनाव हो, अवसाद हो, चिंता हो या विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो रहा है। और आए दिनों अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। हमने सुना कि ब्रिटिश के वित्त मंत्री ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियों में योग का महत्व और बहुत तेजी के साथ उजागर हुआ है। और इसी को देखते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय के योग शिक्षा विभाग ने कोरोना महामारी के गत वर्षों में जिस प्रकार से वह अनेक प्रकार के योग के शिविरों का संचालन करके लाखों लोगों को योग विभाग से जोड़ने का काम किया है, योग से जोड़ने का काम किया है। और वर्तमान परिस्थिति में कुमाऊं विश्वविद्यालय का योग शिक्षा विभाग आओ हम सब योग करें अभियान के माध्यम से
300 योग के प्रशिक्षित प्रतिदिन ऑनलाइन फेसबुक पेज पर आकर अपना समाज को प्रशिक्षण दे रहे हैं और उसके साथ ही कुमाऊं विश्वविद्यालय के फेसबुक के पेज पर दुनिया भर के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके उनके व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं ताकि ऐसे समय में पूरी दुनिया योग से लाभ उठा सके, स्वस्थ रह सके, सुखी रह सके और हम भी इसी कल्पना को साकार कर सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत की भावना को, की संकल्पना को हम सभी लोग साकार कर सकें और इस दुनिया का प्रत्येक मानव सुखी हो, निरोगी हो और उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव प्रकट हो। इस उद्देश्य को लेकर कुमाऊं विश्वविद्यालय का योग शिक्षा विभाग और सभी योग के प्रशिक्षित इस महामारी के समय में कार्य कर रहे हैं और योग को ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से समाज के बीच में फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि हमारा समाज उसका लाभ ले सके और इन विपरीत परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर सके। मैं एक बार पुनः 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी कुमाऊं वाणी के श्रोताओं के माध्यम से देश प्रदेशवासियों को 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए उनके सुखी जीवन की कल्पना करता हूं। धन्यवाद। हिंदू धर्म में साधु संन्यासियों और योगियों द्वारा ले योग करनी शुरू बटी अपन जीवन में अपनाई गो, परंतु आम लोगों में ये विधाग विस्तार करनी ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर ले शरीर करनी स्वस्थ व निरोगी बनोना थे ये हम अपन जीवन में अपनाने लग रहे हैं। आज तनाव अवसाद जस मामलान में ले एक ठुल सकारात्मक असर आज देखने में आनो। नमस्ते, मैं योगाचार्य सविता उपाध्याय। आज हम बात करेंगे योग पर। योग क्या है और प्रत्येक मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए योग क्यों जरूरी है। पहले बात करते हैं योग क्या है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है जुड़ना। जैसे भक्त का भगवान से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। योग के गुरु महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक निपुणता के साथ करने की जो कला है वही योग है। अगर हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं तो योग का मतलब होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पूरी तन्मयता के साथ करना ही योग है। और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो अपने स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए किया गया कार्य जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि ही योग है। योग हमारे भीतर की जो अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती हैं, जो गुप्त शक्तियाँ हैं, जो सोई हुई शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है, ताकत है, उसको जगाने की एक कला है। योग के अभ्यास से एक योगी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर आत्म अनुशासन हो। योग एक आत्म अनुशासन भी सिखाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग के गुरु हैं ये महर्षि पतंजलि, उनकी एक बुक है योग सूत्र। उसका जो पहला सूत्र है उसमें उन्होंने बताया है अथ योगानुशासनम, कि योग के माध्यम से हम सबसे पहले जो हमारे अंदर चेंजेस आता है वह अनुशासन ही आता है। योग हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। अगला हम बात करेंगे कि प्रत्येक मनुष्य के स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए योग क्यों आवश्यक हो गया है वर्तमान समय पे। आज का मनुष्य बहुत अशांत है, दुखी है, शारीरिक मानसिक विकारों से परेशान है। उसका शरीर दिन प्रतिदिन रोगों से क्या हो रहा है, घिरता जा रहा है, वह बीमार होता जा रहा है, कोई ना कोई उसको रोग लगते जा रहे हैं। इसलिए शारीरिक मानसिक शांति के लिए और शारीरिक जो कष्ट हमारे रोग हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान आदि का प्रावधान हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही किया था। आज जिस तरह से जीवन शैली के रोग बढ़ते जा रहे हैं, योग की आवश्यकता भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। योग के जो फायदे हैं वो क्या, बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं सभी को होते हैं। कोई भी व्यक्ति योग को
आसानी से कर सकता है। योग से तनाव मुक्त, शांति से भरा स्वस्थ जीवन भी जिया जा सकता है। दवाइयों के बिना जीते हुए व्यक्ति कर्मयोगी बन सही अर्थों में अपना जीवन सार्थक कर सकता है। तो अगर हम इस शरीर रूपी गाड़ी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें योग को अपने दैनिक जीवन में उतारना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद। 11 दिसंबर 2014 संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून दिन के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने घोषणा करी। योग दिवस मनाने प्रस्ताव हमार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सदन में रखो, जेकेणी 90 दिनक अंतराल में पूर्ण बहुमतक साथ एक प्रस्ताव ने पारित कर दी गो। कई जा की संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ले कोई प्रस्ताव धरी जाने उके मनोने घोषणा करण तक लागने वाल जो समय छू इमे सबन है कम समय एक घोषणा हुन में लगी इस मान्यता छू। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासो यद भद्रम तन्न आसो। ओम। कुमाऊं वाणी के श्रोताओं को मैं पूजा भट्ट, छात्रा SSG परिसर अल्मोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। योग जीवन जीने की एक कला है, साधना है। मानव जीवन में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा आध्यात्मिक तथा भौतिक विकास संभव है। वेदों पुराणों में भी योग पर चर्चा की गई है। यह विद्या प्राचीन काल से ही बहुत विशेष समझी जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति को सा प्रथमा विश्ववारा कहा गया है। योग भारतीय संस्कृति की ही देन है। अनादिकाल से भारत में योग परंपरा प्रचलित है। योग को एक वृहत विज्ञान कहा जाता है। योग के जनक महर्षि पतंजलि जी को माना जाता है। सदियों वर्ष पूर्व भारत के लोग योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाते थे और उसका लाभ प्राप्त भी करते थे। जब ऋषियों ने इस पर महानतम शोध किया तो पाया कि नियमित योग, आसन, प्राणायाम करने से जीवन की समस्त आदि व्याधियों का निवारण किया जा सकता है। योग, आसन, प्राणायाम के महत्व पर अनेक ग्रंथ भी रचे गए हैं। इनके नियमित अभ्यास करने से उत्तम शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किए जाते हैं। योग के अनेक प्रकार हैं। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, हस्त योग। आमतौर पर हस्त योग के अंतर्गत बहुत सारे आसनों का अभ्यास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भी मनुष्यों को रोगों से छुटकारा दिलाकर स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। भारत में 21 जून योग दिवस जबरदस्त तरीके से मनाई जा। जय तैयारी स्वरूप 19 और 20 जून हिन दिल्ली राजपथ में भव्य कार्यक्रम आयोजित करी गो। 21 जून खुद प्रधानमंत्री जी दिल्ली राजपथ में करीब 36,000 लोगों दगड़ योग करो। योग एक महत्व के समझते हुए, योग एक प्रासंगिकता के वर्तमान भविष्य में समझते हुए, कोरोना संक्रमण काल में योग एक महत्व के समझते हुए अब लोग योग जस विधा के अपन जीवन में अपनाला और अपन जीवन के स्वस्थ, निरोग, प्रसन्न चित्त धारणा लीजी अपन व्यवहार में ले बदलाव लाला। यही उम्मीद के साथ आपसे थे बेटी ल्यूल विदाई। फिर हल कई और कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक लीजिए नमस्कार।